बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। चिराग पासवान का बंगला खाली करा दिया गया है, यह पूरा देश जानता है। लेकिन चिराग पासवान के बंगले खाली होते ही चिराग पासवान का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर है। और जो चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान कहते थे, अपने आप को जो है बीजेपी के हनुमान बताते थे और बीजेपी को राम बताते थे, वो हनुमान अब जो है मुखर हो गए हैं। चिराग पासवान ने आज साफ साफ यह कह दिया कि हमने भरोसा किया, विश्वास किया, गठबंधन धर्म को निभाया, लेकिन बीजेपी वालों ने न तो गठबंधन धर्म निभाया, न भरोसा किया, न विश्वास किया। उन लोगों ने धोखा दिया। चिराग पासवान, आपको मालूम ही है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे और चुनाव लड़े भी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी सीट पर जो है चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, यह बताते हुए कि हम जो है बीजेपी के नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और हमारी गठबंधन बीजेपी के साथ है। जेडीयू का हम विरोध कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और वो विरोध दिखाई भी दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर बिहार में रह गई। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी बनते ही उन पर आरोप प्रत्यारोप और अदा कदा उन पर कटाक्ष होते भी रहता है। और आज के दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उपराष्ट्रपति बनाने की बात भी सामने आ रही है और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद जो है उपराष्ट्रपति बनना पसंद भी कर रहे हैं। जैसा कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि राज्यसभा अब तक नहीं गए हैं, राज्यसभा जाने का जो है उनका सपना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगी या फिर उपराष्ट्रपति के रास्ते जो है बिहार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संन्यास दिलाया जा रहा है, उन्हें जो है अब साइड किया जा रहा है। यह तो बात की है, लेकिन चिराग पासवान के बंगला खाली होते ही चिराग पासवान बीजेपी पर मुखर हो गए हैं। अब जो है वो अपने आप को हनुमान बता नहीं रहे हैं, बल्कि उनका साफ जो है कटाक्ष अब शुरू हो गया है। जैसे ही बंगला खाली हुआ था उसके बाद तुरंत चिराग पासवान का एक जो है बयान सामने आया था, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बंगला खाली कराने के एक रात पहले ही भारत सरकार के टॉप 5 मंत्री में से एक मंत्री के द्वारा बुलाया गया और उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया कि आपसे बंगला खाली नहीं कराया जाएगा, आप जो है आराम से उस बंगले में रहिए। लेकिन अगली सुबह ही जो है बंगला खाली कराने के लिए प्रशासन के लोग आ गए, बंगला खाली भी हो गई। उसके बाद जो हुई वो तस्वीरें भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया था और उसी बात की नाराजगी चिराग पासवान जो है व्यक्त कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी से नाराजगी की बात हो या फिर अपने चचा पशुपति पारस या फिर यूं कहें कि जो भारत सरकार के मंत्री पशुपति पारस की से जो है नाराजगी की बात हो, ये नाराजगी साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को घर से बाहर किया गया, बंगला से बाहर किया गया, वो तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। चिराग पासवान ने आज साफ कहा है कि आज गठबंधन में वो लोग हैं, आज गठबंधन के मुख्य हिस्सा वो हैं जो 2014 में बीजेपी के जो है साथ छोड़ दिया था। ये कह करके कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था
और आज वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान जो है 90 डिग्री के जो है आसपास में जो है झुक के प्रणाम करते हैं। मतलब कुछ दिन यह भी चर्चा लगा था कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर पीएम नहीं रोकते तो शायद चरण ही छू लेते। तमाम तरह की बातें थी, लेकिन वो रिस्पेक्ट की बात है, वो अपनी जगह पर बातें हैं, वो राजनीति से कहीं कोई मतलब नहीं है। सम्मान देना, सम्मान लेना ये पर्सनल बातें होती है और सम्मान कोई भी किसी को दे सकता है, कोई भी सम्मान किसी से प्राप्त कर सकता है। वो प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, उसमें मुझे कुछ भी कटाक्ष नहीं करना है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर चिराग पासवान ने जो कहा है वो बात जरूर सच है कि जिस तरीके से 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर देश में सिर चढ़कर बोलना शुरू किया था, उसी वक्त ऐन मौके पर 16 साल पुरानी गठबंधन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था और राजद के साथ गठबंधन, महागठबंधन में सरकार बिहार में फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। वजह यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट उस समय नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जो है चिराग पासवान को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है उनके अनुसार, जिसका मुख्य वजह यह है कि बिहार में बीजेपी को सरकार चाहिए। मतलब एक अपने हनुमान को प्रताड़ित किया जा रहा है उस गठबंधन के लिए जिसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उस वक्त रामविलास पासवान ने बिहार में समर्थन दिया था। बहरहाल जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ घटना घटित हुई है, जिस तरीके से बंगला खाली कराया गया है, उस बंगले खाली कराने की जो रवैया है उससे विपक्ष के लोग भी काफी आहत हैं। चाहे बात हम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कर ले, या फिर मुकेश सहनी की कर ले, या फिर पप्पू यादव की कर ले, जीतनराम मांझी की कर ले, तमाम लोग जो है उनके इस रवैये से जरूर जो है असंतुष्ट हैं। लोगों का मानना है कि चिराग पासवान को जिस तरीके से बंगले से बाहर किया गया वो तरीका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2 बार के सांसद जो है चिराग पासवान भी है, उनके साथ एक बड़ा जनाधार है और इससे मतलब बिहार की राजनीति में एक बड़ा वजूद रखते हैं। और चिराग पासवान यह लगातार कह भी रहे हैं कि हमें बंगले से कोई स्वार्थ नहीं था, हम बंगला चाहते भी नहीं थे, लेकिन बंगला खाली कराने का तरीका जो था वो गलत था। बहरहाल चिराग पासवान ने जिस तरीके से आज कटाक्ष किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।